तो आज हम बनाएंगे अफ़गानी कीमा फ़तीर। अगर हम इसको अपना देसी पाकिस्तानी स्टाइल का कोई नाम देना चाहें तो ये अफ़गानी स्टाइल कीमे वाला नान है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और फ्लेकी सा होता है, लेकिन अंदर होती हैं इसके ढेर सारी लेयर्स जिसमें कीमे की फिलिंग होती है। आसान लेकिन बेहद मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इस अफ़गानी नान के लिए डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे तकरीबन 2 कप मैदा। जिस साइज़ के नान मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए हैं, इससे आपके 2 नान आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। अब इस मैदे में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट है, इसलिए इसको अलग से राइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसको डायरेक्ट भी मैदे में ऐड कर सकते हैं। बस अब नमक और ख़मीर शामिल करके मैदे में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला टोटल 1 कप लिया है। जितना पानी भी इस डो में इस्तेमाल होगा वो मैं आपको लास्ट में गाइड कर दूँगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि उस तरीके से डो ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है। यहाँ पर हमने मीडियम सॉफ्ट सी थोड़ी-सी सख्त डो तैयार करनी है। और इसी के साथ-साथ डो को तैयार करते हुए एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि डो को गूँदना बहुत अच्छी तरह से है। जितना इसको अच्छी तरह से गूँदेंगे, उतनी इसमें लचक आएगी और उसी वजह से हमारे नान जो है वो परफेक्ट और अच्छे तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने डो को बहुत अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक गूँदा है। डो बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है। अगर आप इसको गूँदते वक़्त बीच-बीच में से थोड़ा-सा रेस्ट दे देकर गूँदेंगे, 2-3 मिनट का रेस्ट दे दें और फिर दोबारा से गूँदें, तब भी डो बहुत अच्छी तैयार होती है। तो देखें, टोटल जो मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से ये थोड़ा-सा पानी बच गया है। तो बस डो को अब हम कवर कर देंगे और इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो जाए। राइस वगैरह करने की इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस डो अच्छी तरह से सेट हो जाए, फिर इससे हम नान तैयार कर लेंगे। तो उतनी देर में हम इसके लिए कीमे की फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर। सबसे पहले इसमें हम शामिल कर देंगे 2-3 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। ऑयल शामिल करके फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम कीमा। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। बस अब हमने ज़ीरे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इस कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है 3-4 मिनट तक। इस तरह से कीमे की जो एक रॉ मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ अदरक लहसुन की भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूना है। आप देखें कीमे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच भुना कूटा हुआ ज़ीरा। ये कीमा बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बस थोड़े से ही स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो बस ये स्पाइसेस ऐड करके मज़ीद इसको 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। बस अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब इसको हम कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का। हल्की आंच पर कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए या इतनी देर तक पकने देंगे जब तक कि कीमा बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने कवर करके इसको 20 मिनट के लिए पकाया है हल्की आंच पर। कीमा बहुत अच्छे से पक गया है। आप चेक कर लीजिएगा। जितने टाइम में कीमा अच्छी तरह से पक जाए आप उतनी देर ही इसको पकाएं। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक-बारीक चॉप किए हुए प्याज और 1 से 2 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा बारीक-बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, जितनी भी आपको पसंद हो। तो बस अब यहाँ पर हम फ्लेम को रखेंगे थोड़ा-सा हाई फ्लेम पर इसको हम थोड़ी-सी देर के लिए भूनेंगे, जिससे कि कीमे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। ये फिलिंग हमें बिल्कुल ड्राई तैयार करनी है, इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो और साथ ही साथ जो हमने इसमें प्याज शामिल किए हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पर पकाया है। कीमे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था आप देखें वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और साथ ही साथ प्याज भी जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। प्याज को हमने ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे ताकि फिलिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी डो को रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। डो अच्छी तरह से सेट हो गई है।
अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इससे हमने 2 नान तैयार करने हैं, तो इसलिए हम डो को 2 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और इस तरह से इसके 2 स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। सेम उसी तरीके से पेड़े तैयार करने हैं जिस तरह से रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं, बस ये पेड़े थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। इसके बाद इस तरह से नीचे थोड़ा-सा मैदा लगाकर ये पेड़े इसके ऊपर रख देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके इसको मज़ीद 10 मिनट का रेस्ट देंगे, क्योंकि पेड़े तैयार करने की वजह से डो में स्ट्रेचिंग आ गई है। अगर आप इसको फ़ौरन से बेलने की कोशिश करेंगे तो ये सही से बेले नहीं जाएँगे, इसलिए 10 मिनट का रेस्ट लाज़मी है। और 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब इसे हम नान तैयार करने के लिए इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे। तो एक पेड़े को कवर करके फ़िलहाल साइड पे रख देंगे और यहाँ पर हम पहले एक पेड़ा लेंगे। इसके ऊपर पहले इस तरह से थोड़ा-सा खुश्क मैदा लगा लेंगे ताकि इसको आसानी के साथ बेल सकें। फिर पहले इसको हाथ से थोड़ा-सा फैला लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर थोड़ा-थोड़ा खुश्क मैदा लगा लेंगे ताकि बेलते हुए डो जो है वो नीचे सरफेस के साथ चिपके नहीं। और अब यहाँ पर हम लेंगे बेलन या रोलिंग पिन जिससे हम रोटी बेलते हैं और इसकी मदद से इस सारी डो को बिल्कुल एक जैसा बारीक बेल लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको इतना बारीक बेला है, रोटी से ये थोड़ी-सी बारीक है। इसके बाद इस सारी डो के ऊपर हमने इस तरह से एक ब्रश की मदद से अप्लाई करना है मक्खन। यहाँ पर मैंने हल्का सा सॉफ्ट मक्खन लिया है ताकि डो के ऊपर आसानी के साथ अप्लाई हो सके। आप इसकी जगह पर घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सारी डो के ऊपर हमें बारीक सी लेयर अप्लाई करनी है, कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद जो हमने कीमे की फिलिंग तैयार की थी इसको भी हम आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। आधा कीमा इस वाले नान में शामिल कर देंगे और बाकी आधे कीमे को फिलहाल साइड पे रख देंगे। जब दूसरा नान तैयार करेंगे तो वो उसमें ऐड कर देंगे। बस अब इस तरह से इस सारे कीमे को पूरी डो के ऊपर बिल्कुल एक जैसा फैला देंगे। अब इस डो को हम इस तरह से एक साइड से उठाएंगे और इस तरह से इस साइड से इसको रोल करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत एहतियात के साथ हमने पूरी डो को रोल कर लेना है। डो को हमने फटने नहीं देना। और फिर उसके बाद इस तरह से इसको राउंड राउंड लपेटते हुए इसका गोल सा एक पेड़ा तैयार कर लेना है। लास्ट वाले सिरे को इस तरह से पहले हाथ से थोड़ा सा पतला सा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको पेड़े के नीचे सेट कर देंगे। अब इसको हमने रेस्ट देना है और उसके लिए इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अगर तो आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का क्लिंग रैप है तो आप इसमें लपेट कर इसको रख दें। नहीं तो आप प्लास्टिक का साफ शॉपर लें और इसी तरीके से प्लास्टिक के शॉपर में उसको लपेट कर फ्रिज में रखें। बस कहीं से भी इसको हवा ना लगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो जब पेड़ों को अच्छी तरह से रेस्ट आ जाएगा फिर हम इनको बेक करेंगे। और बेक करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह की कोई भी फ्लैट बेकिंग ट्रे ले लेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी ताकि बेक करते हुए नान इसके साथ चिपके नहीं। तो पेड़े को प्लास्टिक में से निकाल लेंगे और जहाँ पर हमने इसको बेलना है वहाँ पर इस तरह से पहले थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। बस अब हमने इसको बहुत एहतियात के साथ फैलाना है ताकि कहीं से भी डो फट कर कीमा बाहर ना निकले। फ्रिज में रखकर आधे घंटे का रेस्ट भी इसको हमने इसीलिए दिया था क्योंकि कीमे की फिलिंग करने के बाद इसका पेड़ा बनाने के बाद डो में बहुत स्ट्रेचिंग आ गई है। अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे तो आप इसको अच्छे से बेल नहीं सकेंगे, बल्कि बेलते हुए जगह जगह से ये फट भी सकता है, कीमा बाहर भी निकल सकता है और इसकी शेप भी इस तरह से सही नहीं आएगी। देखिए पहले मैंने इसको इस तरह से बहुत एहतियात के साथ हाथ से फैलाया है और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बेलन से भी बेल लिया है। बस इस तरह से फैलाने के बाद इसको हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे जिसको हमने घी से ग्रीस किया था। ट्रे में रखने के बाद इस तरह से थोड़ा सा इसकी शेप को दोबारा से सेट कर देंगे और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है दूध। इस तरह से सारे नान के ऊपर थोड़ा सा दूध डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको इस तरह से फैला देंगे। दूध लगाने की वजह से जब नान बेक होगा तो एक तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और साथ ही साथ ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो बस अब हमने इस नान को बेक करना है प्रीहीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि नान के ऊपर इस तरह से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। बेक करने के बाद फ़ौरन से गरम गरम नान के ऊपर अप्लाई करेंगे मेल्टेड बटर, या अगर आप चाहें तो आप खालिज घी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अवन नहीं है, आप पतीले में बेकिंग करते हैं, तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं जैसे कि हम पिज़्ज़ा वगैरह को बेक करते हैं। तो देखें नान के दोनों साइडों पर कितना ज़बरदस्त कलर आया है और दोनों साइडों से ही ये कितना मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। यहाँ पर मैंने इसको अवन में बेक किया है और ऊपर से कलर देने के लिए मैंने अवन की ऊपर वाली ग्रिल को ऑन किया था। पतीले में बेक करेंगे तब भी सही बेक हो जाएगा, बस ऊपर शायद फिर इतना अच्छा कलर ना आए। देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं और कितना फ्लेकी लेयर्स वाला नान तैयार हुआ है। तो मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफ़िज़।